हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट मनी टीचिंग। एंड आज के वीडियो में हम बात करेंगे वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में। वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के थ्रू हमें मार्केट की डायरेक्शन अच्छे से पता चलती है और इसके थ्रू ही हम मार्केट मैपिंग सही से कर सकते हैं। मार्केट मैपिंग वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से ही स्टार्ट होती है, तो इसलिए इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप चैनल पे नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिले सो लाइक, कमेंट एंड शेयर। वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड दोनों में किस तरीके से वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, तो यहाँ पे देखिए। यहाँ पे मैंने बुलिश मार्केट का बता रखा है। बुलिश मार्केट मतलब अप ट्रेंड मार्केट। तो अप ट्रेंड मार्केट में कैंडल शुड क्लोज अबव द हाई। तो जब भी कोई हाई ब्रेक हो रहा होता है तो कैंडल उस हाई के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, तब जाके उसे हम वैलिड ब्रेक मानते हैं अप ट्रेंड मार्केट में। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया और इस हाई के ऊपर कैंडल क्लोज हुई है, तो ये हो जाएगा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सेम होता है बेरिश मार्केट में, डाउन ट्रेंड मार्केट में। तो ये बेरिश मार्केट में है और डाउन ट्रेंड मार्केट में लोज ब्रेक होते हैं, तो कैंडल शुड क्लोज बिलो द लो। तो जो कैंडल है वो लो के नीचे क्लोज होनी चाहिए, तब जाके उसे वैलिड ब्रेक माना जाता है। तो यहाँ पे इस लो के नीचे मार्केट ने जब ब्रेक किया तो साथ में कैंडल को भी क्लोज किया है। तो अगर कैंडल क्लोज हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये तो हो गया वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे देखिए मैंने लाइन लिखा है, इफ अ कैंडल शेडो ब्रेक प्रीवियस हाई एंड लो वी कॉल इट इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर कैंडल की शेडो और कह सकते हैं कैंडल की विक प्रीवियस हाई एंड लो को ब्रेक करती है तो फिर उसे बोलते हैं इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सिंपली अगर कैंडल क्लोज नहीं हो रही है ब्रेक करते वक्त तो उस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को हम इनवैलिड मानते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बुलिश मार्केट में, तो ये अप ट्रेंड मार्केट का है। तो यहाँ पे ये प्रीवियस हाई है, तो इसको मार्केट ने ऊपर जाकर के ब्रेक किया बट कैंडल क्लोज नहीं किया। यहाँ पे देखो ये कैंडल इस हाई के नीचे क्लोज हुई है, बाद में वापस से ब्रेक हुआ बट वापस से कैंडल की शेडो ने ही ब्रेक किया। ओके, तो इसको हम बोलते हैं इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, सेम इन बेरिश मार्केट। तो यहाँ पे देखो ये हाई है और इसने अपने से प्रीवियस जो लो है उसको ब्रेक किया नीचे जा करके। ओके, बट ये इनवैलिड है, क्यों? क्योंकि जो कैंडल है वो नीचे क्लोज नहीं हो रही है, जो कैंडल की शेडो है वो ब्रेक कर रही है। तो ये हो जाएगा इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी ये इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड में टर्न हो सकता है अगर कैंडल क्लोज हो जाए तो आगे। ओके, तो इसका मैं आपको रियल चार्ट एग्जांपल बताती हूँ। तो चलिए हम इसके रियल चार्ट एग्जांपल देखते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। तो लेट्स गो इन चार्ट्स एंड टॉक अबाउट रियल चार्ट एग्जांपल। ओके गाइस, तो आ चुके हैं हम ट्रेडिंग व्यू पे और अभी हम रियल चार्ट एग्जांपल देखते हैं। तो पहले हम अप ट्रेंड मार्केट की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है, तो यहाँ पे हम वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के एग्जांपल देखते हैं। मैं रिप्ले मोड के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो लेट मी यूज रिप्ले हेयर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ने ये हाई बनाया एंड फिर रीटेस्ट किया। ओके, अभी मार्केट ऊपर जा रहा है इसे ब्रेक करने। तो लेट्स सी ये वैलिड ब्रेक करता है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे देखो इस हाई के ऊपर कैंडल क्लोज हुआ, यहाँ पे देखो कैंडल क्लोज हो रहा है, तो ये ब्रेक हो जाएगा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, नाउ लेट्स सी अहेड। फिर यहाँ पे देखो ये हाई बना और मार्केट वापस से रीटेस्ट कर रहा है, तो ये रीटेस्ट हुआ। अभी हमें इस हाई का ब्रेक देखना है कि वो वैलिड होता है या नहीं। तो लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मार्केट ने फिर प्रीवियस हाई के ऊपर कैंडल क्लोज किया, तो ये हो जाएगा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। तो अभी वापस से रीटेस्ट होगा ब्रेक होने से पहले, तो ये हाई बना और वापस से रीटेस्ट हुआ। नाउ लेट्स सी।
कि वैलिड ब्रेक होता है या नहीं। ओके, तो थोड़ा ज्यादा चले गया, इसको यहाँ तक लेकर के आते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, फिर ये लो बना और इसने अपने से प्रीवियस हाई को ऊपर ब्रेक किया। अभी देखो यहाँ पे जो ब्रेक हुआ है उसमें कैंडल क्लोज नहीं हुआ। यहाँ पे देखो प्रीवियस हाई के ऊपर ब्रेक तो हो रहा है बट कैंडल क्लोज नहीं हो रहा, कैंडल की जो शेडो है ना वो ब्रेक कर रही है, तो ये इनवैलिड ब्रेक हो जाएगा। ओके, दिस वन इज अवर इनवैलिड ब्रेक। तो अभी यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती हैं। तो अगर आगे वाली जो कैंडलस्टिक बनेगी, मान लो जो नई कैंडलस्टिक बनेगी, अगर वो ये जो न्यू कैंडलस्टिक बनी है ना इसके हाई के ऊपर क्लोज हो, मतलब कि ये वाली कैंडलस्टिक अभी नया हाई बना रही है, तो अब इस हाई के ऊपर अगर दूसरी कैंडल क्लोज हो जाती है तो जो ये इनवैलिड ब्रेक है ये वैलिड ब्रेक में टर्न हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे ऐसा नहीं होता, अगर मार्केट ऊपर अभी कुछ भी कैंडल क्लोज नहीं करता और सीधा नीचे आ जाता है, नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने लग जाता है, तो फिर हम इसको इनवैलिड ब्रेक ही मानेंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। तो लेट मी प्ले इट आउट। ओके, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट कैंडल बनी, उसने क्या किया, प्रीवियस कैंडल जिसने शेडो ब्रेक किया था उसकी शेडो के ऊपर कैंडल क्लोज कर दिया। ओके, तो ये हो गया है वैलिड ब्रेक, तो इसको अभी हम वैलिड ब्रेक मान सकते हैं क्योंकि कैंडल क्लोज हो चुका है। ओके, तो इस तरीके से हमें अप ट्रेंड मार्केट में वैलिड ब्रेक देखना होता है। बट अगर शेडो ही ब्रेक कर रही हो और मार्केट फिर नीचे आने लग जाए तो उसको फिर इनवैलिड माना जाता है। ओके, सो आई होप अप ट्रेंड का समझ में आ गया हो। सेम होता है डाउन ट्रेंड में, तो चलिए डाउन ट्रेंड की बात करते हैं। तो अभी हम डाउन ट्रेंड में वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड कर रहा है, यहाँ पे मैं रिप्ले मोड यूज करूंगी, तो वो लेट मी यूज इट है यार। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट नीचे आया, मार्केट ने ये लो बनाया एंड फिर मार्केट ने रीटेस्ट किया, तो अभी मार्केट ब्रेक करेगा इस लो को। तो लेट्स सी ये वैलिड ब्रेक होता है या इनवैलिड। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से पहले हम स्टडी करेंगे। सो यहाँ पे देखिए ये लो का नीचे ब्रेक हुआ। ओके, बट इट्स एन इनवैलिड ब्रेक क्योंकि जो कैंडल है वो क्लोज नहीं कर रही है, कैंडल की शेडो ब्रेक कर रही है, तो ये इनवैलिड ब्रेक होगा। ओके, अभी यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती हैं। अगर मार्केट इसको शेडो ब्रेक ही रहने दे और यहाँ से सीधा ऊपर चली जाए, ओके, यहाँ से ऊपर की तरफ फिर डायरेक्शन चेंज कर दे, नीचे की तरफ कैंडल क्लोज ना करे, सिर्फ शेडो ब्रेक ही रहने दे, तो इस ब्रेक को हम इनवैलिड ही रहने देंगे। बट अगर आगे नई कैंडल जो बनेगी, अगर वो नीचे की तरफ कैंडल क्लोज कर दे इस वाली कैंडल के लो के नीचे, ओके, अभी सबसे लोवेस्ट लो कौन सा बना रही है, ये वाली कैंडल, तो इस कैंडल की लो के नीचे अगर कैंडल क्लोज होती है तो फिर हम इस इनवैलिड ब्रेक को वैलिड ब्रेक में टर्न कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पे कैंडल क्लोज ना हो और मार्केट अप ट्रेंड करने लग जाए तो इसको हम इनवैलिड ब्रेक ही मानेंगे। ओके, तो लेट्स सी क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गई इस कैंडल के लो के नीचे, तो अभी ये जो इनवैलिड ब्रेक था अभी ये वैलिड में टर्न हो गया है। ओके, तो इसको अभी हम वैलिड मान सकते हैं क्योंकि कैंडल क्लोज हो चुका है। ओके, तो अभी ब्रेक हो गया, तो अभी मार्केट रीटेस्ट करेगा ब्रेक करने से पहले, तो लेट इट रीटेस्ट। ओके, तो यहाँ पे देखो ये मार्केट ने रीटेस्ट किया और अभी लो कौन सा बना है, ये वाला। ओके, तो अभी हमें देखना है इस लो का वैलिड ब्रेक होता है या इनवैलिड, तो लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पे देखो इस लो के नीचे सीधा ही कैंडल क्लोज हुआ। ओके, यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ, तो ये हो जाएगा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, नाउ लेट्स सी मोर एग्जांपल। तो यहाँ पे देखो अभी ये लो बना है और मार्केट रीटेस्ट कर रहा है, तो अभी देखते हैं कि इस लो का वैलिड ब्रेक होता है या नहीं, तो लेट इट प्ले। ओके, तो यहाँ पे देखो इस लो के नीचे कैंडल क्लोज नहीं हो रहा, कैंडल की शेडो है
वो ब्रेक कर रही है, तो ये है इनवैलिड ब्रेक। ओके, अभी अगर मार्केट यहाँ पे शेडो ही ब्रेक रहने देता है और यहाँ से सीधा अप ट्रेंड करने लग जाता है, ओके, यहाँ पे नीचे कैंडल क्लोज नहीं करता, तो ये ब्रेक इनवैलिड ही रहेगा। ओके, इसको हम वैलिड नहीं मानने वाले। बट अगर आगे कोई कैंडल बनती है, जो नई कैंडल बनती है, अगर वो कैंडल जो सबसे नया लो बना है, जैसे कि इस कैंडल ने नया लो बना दिया है, तो इस कैंडल के लो के नीचे कैंडल क्लोज करती है, जो नई कैंडल बनेगी वो, तो ये जो इनवैलिड ब्रेक है इसको हम वैलिड में टर्न कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स सी क्या करता है मार्केट। ओके, तो यहाँ पे देखो, इस कैंडल के लो के नीचे कैंडल क्लोज हो चुका है, तो ये हो जाएगा हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर मार्केट ऐसा नहीं करता और मार्केट सीधा अप ट्रेंड करने लग जाता, मार्केट फिर नीचे आता ही नहीं ब्रेक करने, तो इसको हम इनवैलिड ब्रेक ही मानते। ओके, बट यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गया, तो ये हो जाएगा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, तो इस तरीके से डाउन ट्रेंड मार्केट में हमें वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अभी आपको इस वीडियो को रिपीट करके देखना है ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। ओके, तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक और कमेंट सेक्शन में बताइए कोई भी डाउट आपका है या फिर आपको क्या पार्ट अच्छा लगा इस वीडियो का। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। और अभी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो बाय बाय, हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस, लेट्स बिकम 1% टुगेदर।